बीएसटी अभी चल रहा है, 12th का बीएसटी। बीएसटी में सबसे फर्स्ट लेसन प्रबंध स्टार्ट हुआ है। बीएसटी में सबसे फर्स्ट लेसन प्रबंध स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं, चूंकि लेसन का ही नाम है प्रबंध मैनेजमेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी बनता है कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, प्रबंध क्या है। ऐसे तो प्रबंध की बहुत ही बृहद अवधारणा है, इसके कई आयाम हैं। आगे चल करके बड़े बड़े कोर्स किए जाते हैं प्रबंध से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। एमबीए की पढ़ाई होती है तो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होती है। लेकिन अभी इसको थोड़े शब्दों में जानें ताकि आसानी से हम समझ पाएं। प्रबंध की एक सर्वसाधारण परिभाषा है, प्रचलित परिभाषा है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक युक्ति है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखते हैं वह प्रबंधक कहलाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखते हैं वह प्रबंधक कहलाते हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक युक्ति है, और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं वह प्रबंधक कहलाते हैं। आज हमने लिखा है आपको प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व, प्रबंध की विशेषता पिछले ही क्लास में हो चुकी थी। प्रबंध किसे कहते हैं और प्रबंध की विशेषता पिछले ही क्लास में हो चुकी थी। आज हमने लिखा है आपको प्रबंध का महत्व। प्रबंध के महत्व में जो है सो सबसे पहले लिखाया गया न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति मतलब मैनेजमेंट के द्वारा, अच्छे प्रबंध के द्वारा कम से कम प्रयास में ज्यादा परिणाम की प्राप्ति संभव हो पाती है। दूसरा है इसका कटु प्रतिस्पर्धा। कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। एक समान कार्य में लगे हुए दो लोग या दो संस्थाएं जब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए रहते हैं तो वही प्रतिस्पर्धा कहलाता है। उसी को इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं। और कभी कभी यह प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बड़ा ही कटु हो जाता है, कठिन हो जाता है। एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, अपना भी हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं कटु प्रतिस्पर्धा। तो उस कटु प्रतिस्पर्धा, कठिन कंपटीशन का सामना कैसे किया जाएगा? अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको लिखाया गया प्रबंध के महत्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा ही करेंगे। उसके बाद तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों का लाभ उठाने के लिए, अच्छे वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं और तकनीकी जो कुशलता होती है उसको प्राप्त कैसे किया जाएगा? अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन मैंने लिखाया आपको प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर, प्रबंध का ये भी समझ लीजिए कि प्रबंध कितने टाइप का होता है। या प्रबंध के स्तर कहने का मतलब हुआ कि किसी संस्था में जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों को, वो सारे लोग मिलकर के ही मैनेजमेंट है, उन लोगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है या उनके बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो उनके बीच में 2 रेखा खींच करके 3 तरह का स्तर बनाया जा सकता है। या ऐसे समझिए कि प्रबंध का कितना स्तर? प्रबंध का 3 स्तर। प्रबंध का 3 स्तर। कितना लेवल मैनेजमेंट का? 3 टाइप्स ऑफ लेवल। सबसे पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है? यह किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है जिसका कार्य लक्ष्यों को निर्धारित करना, उद्देश्यों को निर्धारित करना, नीतियों को निर्धारित करना ये होता है। उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जनरल मैनेजर, ये सब शामिल होते हैं उसमें, जीएम साहब। अब जैसे मान लीजिए जियो कंपनी है तो जियो के जनरल मैनेजर कौन हो? वो जो अभी अंबानी लोग हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सब है ना, वही सब होंगे क्या? तो ये किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है, सबसे हाई लेवल। और दूसरा प्रबंध क्या है? मध्य स्तरीय प्रबंध, बीच वाला। मध्य स्तरीय प्रबंध क्या होता है? ये उच्च स्तरीय के बाद वाला जो होता है, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय, ये दोनों के बीच का जो प्रबंध होता है वो होता है आपको
मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष, इन लोगों को शामिल किया जाता है। विभागाध्यक्ष में उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो एक तो जीएम साहब हैं, जनरल मैनेजर साहब, वो पूरे कई जगह उस कंपनी का काम चल रहा है उस एरिया में, तो सारे के मैनेजर हुए वो। और ये विभागाध्यक्ष कौन हुए? किसी खास विभाग के अध्यक्ष। जैसे कंक्रीट डिपार्टमेंट है तो इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं तोमर साहब, तो वो देखेंगे उस विभाग के अध्यक्ष हैं वो, तो बीच वाले मैनेजर, सबसे हेड मैनेजर तो जीएम साहब, और बीच वाले मैनेजर हुए विभागाध्यक्ष, ठीक है, या उप विभागाध्यक्ष। और सबसे नीचे आ जाइए, निम्न स्तरीय प्रबंध। यह प्रबंध का सबसे नीचे वाला स्तर होता है। इसको पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं या परिचालन प्रबंध भी कहते हैं। मौके पर रह करके यही कार्य को करवाते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा जो निर्धारित की गई नीतियां होती हैं या जो लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम निम्न स्तरीय प्रबंध ही करता है। कर्मचारियों से काम करवाने का कार्य ही इसका है, एकदम सबसे निचले स्तर का प्रबंध है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक रहा प्रबंध के स्तर। प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध का परिभाषा है तो पिछले क्लास में बताया गया था। आज का मुख्य रहा प्रबंध का स्तर। प्रबंध का स्तर 3 तरह का: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध। कोई पूछेगा उच्च स्तरीय प्रबंध क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंध किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है। संस्था का संपूर्ण दायित्व इसी के कंधे पर होता है। संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाना, पॉलिसीज डिटरमाइन करना, ये सारा काम किसका होता है? उच्च स्तरीय प्रबंध का ही होता है। इसमें जनरल मैनेजर होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है? उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों के बीच वाला ये होता है। इसका कार्य सबसे कठिन है मध्य स्तरीय। बीच वाले प्रबंध का जो है मध्य स्तरीय प्रबंध, इसका कार्य सबसे कठिन होता है। अब कहेंगे क्यों कठिन होता है? तो उच्च स्तरीय प्रबंध इसको कहता है कि मैंने जैसी नीतियां निर्धारित की हैं, उस नीतियां के मुताबिक तुम काम कराओ। मेरे उद्देश्य, लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने जैसी पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के मुताबिक काम कराओ, उस नीतियों के मुताबिक काम कराओ। और निम्न स्तरीय प्रबंध कहता है, सबसे नीचे वाला, इससे नीचे वाला, यहाँ साइट पर रह करके काम तो हम लोग करते हैं या करवाते हैं, तो हमारे सुझावों को भी ध्यान में रखकर काम किया जाए। हम जैसा सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, वैसा किया जाए और उसके मुताबिक सहयोग किया जाए। अब वो कह दिया उच्च स्तरीय प्रबंध कि ऐसे काम होना चाहिए, करवाओ। आई नीचे वाला कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा इसमें बदलाव कीजिए। अब मध्य स्तरीय प्रबंध बड़ा दिक्कत में पड़ जाता है कि उसको उच्च स्तरीय का प्रबंध है, उच्च स्तरीय प्रबंध का प्रेशर रहता है कि आप इस तरीके से काम कराइए, और निम्न स्तरीय कहता है कि नहीं इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो बीच वाला का काम जो होता है सबसे कठिन होता है। उसको ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जोड़ करके और दोनों को मिला करके उस मुताबिक तब चलना पड़ता है। और तो अभी हमने प्रबंध के स्तर के बारे में बता रहे हैं। प्रबंध के स्तर में 3 स्तर याद ही हो जाएगा, एक दिन जो सुन लेंगे अच्छे से तो उनको फिर से रटना नहीं पड़ेगा। अब बताइए, प्रबंध का स्तर रटना पड़ेगा। प्रबंध के स्तर 3 तरह के: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है? यह किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है। संस्था का संपूर्ण दायित्व इसी के कंधों पर होता है। संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां निर्धारित करना भी उसी का कार्य होता है। दूसरा क्या है? मध्य स्तरीय प्रबंध। यह उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों प्रबंध के बीच की कड़ी होता है, दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है और इसका कार्य सबसे कठिन होता है। उच्च स्तरीय का दबाव होता है कि मेरे द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के मुताबिक काम हो, और निम्न स्तरीय का दबाव होता है कि नहीं, मेरे सलाहों को माना जाए, मेरे सुझावों को माना जाए और उस मुताबिक मुझे सहयोग किया जाए। और निम्न स्तरीय प्रबंध तो वो हुआ जो सुपरवाइजर, सबसे नीचे वाला, जो काम करवा रहा है रहकर, जो मजदूर से, कारीगर से या कर्मचारी से
वहां पर खड़ा रह करके काम करवा रहा है, वो हुआ निम्न स्तरीय प्रबंध। इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, संयंत्र सुपरिटेंडेंट, ये सब शामिल है। आज के लिए इतना ही।